एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6। इससे पहले 5 पढ़ा दिए हैं और टॉपिक भी कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। आप प्ले लिस्ट से देखते रहना और अपने प्रैक्टिस भी करते रहना कि हम कितना सीखते जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, उमेश और महेश की वर्तमान आयु में 3:2 का अनुपात है। 4 वर्ष पूर्व उमेश की आयु महेश की आयु से 6 वर्ष अधिक थी। महेश की वर्तमान आयु क्या है? देखो, वर्तमान में इन दोनों में कितना अनुपात दे रखा है? 3 और 2 का। ये उमेश है और ये महेश है। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व मतलब पूर्व में जाते हैं तो ये माइनस हो गई, 3x - 4 और 2x - 4। ठीक है, अब बोला है कि 4 वर्ष पूर्व उमेश की आयु महेश की आयु से 6 वर्ष अधिक थी। मतलब 4 साल पहले इन दोनों में अंतर कितने का था? 6 साल का। तो लिख देते हैं 3x - 4 माइनस 2x - 4 बराबर कितना? 6। 3x - 4 माइनस 2x माइनस का अंदर गुणा होगा तो प्लस बराबर 6। ये 4 से 4 कट गए तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। किसकी पूछा है? महेश की। तो 6 दूना 12। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन सही है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, क और ख मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि क अकेला इस काम को 12 दिन में पूरा करे, तो ख अकेला कितने दिन में पूरा करे? देखो, क और ख मिलकर कितने में कर रहे थे? 8 में। क अकेला कितने में कर रहा था? 12 में। और पूछा किसके लिए? ख के लिए। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है? दिन इंटू दक्षता बराबर काल। ठीक है, अगर आपका कोई सा टॉपिक कंप्लीट नहीं है तो आप वो वीडियो से देख के कंप्लीट कर लेना। कि जैसे वायु के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आयु का था, ये समय कार्य का है। ठीक है, 8 और 12 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आया? 24। 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 × 24। मतलब क और ख एक दिन में कितना करते हैं? 3 काम। 12 दूना 24। क अकेला कितना कर लेता है? 2। दोनों मिलकर 3 कर रहे थे और क अकेला 2 कर लेता, तो ख कितना करेगा? 1। अब 1 से 24 काम करवाना है तो कितना दिन आएगा? 24 दिन। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन सही। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, राजू ने एक सूटकेस अंकित मूल्य पर 20% छूट के बाद 10% अतिरिक्त छूट पर खरीदा। यदि सूटकेस पर अंकित कीमत 1400 रुपये थी तो उसने सूटकेस कितने रुपए में खरीदा? देखो, अंकित कीमत तो कितनी थी? 1400। 20% छूट मतलब 80/100। 10% छूट मतलब 90/100। इतने में खरीदा है उसने। 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। तो 14 × 8 नाम 72, इनका हमें गुणा करना है। ठीक है, तो 14 दूना 28 की 8 हासिल की 2, 14 7 91 और 2 14 7 98 और 2 होते हैं 100, मतलब 1008 रुपये में। ये डी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रणय ने एक व्यापार में 80,000 रुपये लगाए। व्यापार शुरू होने के 3 महीने बाद सचिन 60,000 की पूंजी लगाकर उसके साथ शामिल हो गया। यदि वे कुल 22,000 रुपये का लाभ वर्ष के अंत में कमाते हैं तो सचिन का हिस्सा क्या होगा? ठीक है, देखो, हमारा क्या फॉर्मूला होता है? पूंजी इंटू समय बराबर लाभ। ठीक है, ये साझेदारी का क्वेश्चन है। तो प्रणय ने कितनी पूंजी लगाई है? 80,000। ठीक है, पूरे 12 महीने तक लगाई है।
फिर सचिन 3 महीने बाद आया है, मतलब सचिन के पास 60,000 पूंजी लगाया है, 3 महीने बाद आया तो कितने महीने बचे? 9। ठीक है, 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गया, 6 दूना 12, तो 8 दूना 16 और 9, इस अनुपात में उनका लाभ आ गया। ठीक है, लाभ कितना है? 22,000। निकालना किसके लिए? सचिन ये दूसरे नंबर वाला, तो 9 बटे 16 और 9 25। ठीक है, 25 अट्ठे 200, फिर बच गया 20, 25 अट्ठे 200, जीरो जीरो। 9 8 72 की 2, हासुल की 7, 9 8 72 और 7 79, तो 7920 रुपये। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? ए। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी धन का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 1/4 हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि साधारण ब्याज धन का कितना है? 1/4। ठीक है, अब साधारण ब्याज बटे धन कितना हो जाएगा? ये गुणे की संख्या बटे 1/4। फॉर्मूला क्या होता है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ठीक है, साधारण ब्याज यहाँ से क्या आ गया? 1, मूलधन कितना है? 4, दर हमें ज्ञात करना है, समय कितना दे रखा है? 5 बटे 100। 100 का 1 में गुणा होगा तो 100, और 4 पंजे 20 इंटू दर, तो 20 पंजे 100, तो 5% हमारी क्या आ गई? ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक नाव क स्थान से क स्थान तक धारा के साथ जाने तथा धारा के विपरीत दिशा में ख से क तक आने में 3 घंटे का समय लेती है। यदि नाव की गति स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटे है तो क और ख के बीच की दूरी क्या है? ठीक है, देखो ये क स्थान है और ये ख स्थान है, और ऐसे ये धारा बह रही है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने x मान ली, तो ये पहले धारा की दिशा में आए हैं और फिर गए हैं। ठीक है, नाव को ये नाव बना दी, नाव को बोलते हैं b और ये धारा को बोलते हैं s। ठीक है, अब देखो समय बराबर, क्योंकि कुल टोटल समय दे रखा है 3 घंटे, इसलिए ये इक्वेशन बनेगी। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। अब देखो समय 3 घंटे लग रहे हैं, दूरी हमने यहाँ से यहाँ तक की x मान ली। अब जब ऐसे आएंगे धारा की दिशा में तो b और s जुड़ जाते हैं, और ऐसे वापस जाएंगे धारा के विपरीत तो दूरी तो वही रहेगी और b में से s घट जाता है। ठीक है, ये धारा और नाप का कॉन्सेप्ट होता है। अब 3 बराबर x बटे b की वैल्यू दे रखी है, b मतलब नाव बोट 4, s की वैल्यू नहीं है, प्लस x 4 माइनस। अब देखो न तो हमें x ज्ञात करना है और हमारे पास s की वैल्यू भी नहीं है और x की वैल्यू नहीं है, और इक्वेशन एक ही बनी। अगर 2 बन जाती तो निकल आती, कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो इक्वेशन एक ही बनी और दो चीज़ों की वैल्यू नहीं है, तो मतलब क्या है कि आंकड़े अधूरे। ठीक है, अगर आपका कोई सा भी टॉपिक इनमें से कंप्लीट नहीं है तो आप चैनल से उसको भी जाके देखना। जैसे अब मैंने आपको ये धारा नाप का क्वेश्चन समझाया तो आपको बोले कि मेरा कंप्लीट ही नहीं, तो आप धारा नाप देखना, 2-3 वीडियो डले हैं, बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। ठीक, अगला सवाल देखिए, एक कक्षा में 23 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक की आयु क्या है? देखो औसत बराबर क्या होता है? योग बटे कुल संख्या। ठीक है, अब यहाँ से कुल संख्या का औसत में गुणा हो जाएगा कि औसत इंटू संख्या बराबर क्या होता है?
योग। ठीक है, अब देखो औसत तो कितना है 14 और लड़के कितने थे 23। 14 थी 42 की 2, हासुल की 4, 14 दूना 28 और 4 32, 322। ये 23 लोगों का क्या आ गया योग आ गया। ठीक है, अब बोला है कि अध्यापक की आयु शामिल कर लें तो लोग कितने हो जाएंगे 24, और औसत एक बढ़ जाता है मतलब कितना हो जाएगा 15। गुणा कर देते हैं, 15 चौक 60 की 0, हासुल की 6। ठीक है, 15 दूना 30 और 6 36। पहले योग 322 था, अब 360 हो गया एक बंदे के आने की वजह से। तो वो बंदा कौन है अध्यापक। ठीक है, बंदा कौन है अध्यापक। 15 में से 14 घटाएंगे तो एक ही बचेगा। 360 में से 22, 10 में से 2 गए कितना बच गया 8, और 6 में से 3 गए तो 3, तो 38 साल का कौन है अध्यापक। क्लियर। ठीक। अगला प्रश्न बात करते हैं। सुधीर ने 20 किलो चावल 8.50 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 40 किलोग्राम 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। मतलब क्या है कि 20 किलो चावल किस हिसाब से खरीदे 8.5 रुपये किलो की से, और 40 किलो 10 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे। उन दोनों का मिश्रण कर दिया, मतलब अब कितने चावल हो गए 60 किलो। कुल लागत मूल्य पर 40% लाभ कमाने हेतु इस मिश्रण को आसन्नतः कितने रुपए प्रति किलोग्राम दर पर बेचना चाहिए। ठीक है, अब 20 किलो हमने 8.5 के हिसाब से खरीदे, पॉइंट हटाया 2 जीरो बढ़ गई, 1 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, 80 दूना 160 और 5 दूना 10 मतलब 170 रुपये का ये हमने खरीद लिया। ठीक है, फिर 40 किलो 10 के हिसाब से खरीदे मतलब 400 के खरीदे, मतलब क्या रहा कि हमने 570 रुपये में 60 किलोग्राम खरीदे। तो 1 किलोग्राम की वैल्यू कितनी आ गई 570/60, मतलब 57/6, ये 1 किलोग्राम की वैल्यू आ गई। अब हमें इस पर कितना लाभ चाहिए 40%, तो इसका निकाल दें 140/100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। अब हमें पता चल रहा है कि ऊपर कटेगी नहीं, दशमलव में आएगी वैल्यू। ठीक है, 2 से काट दिया हमने 3 बार और 2 से काट दिया 7 बार, 3 से काट दिया 19 × 57 और 19 सत्ते 133/10, तो क्या लग जाएगा 1 संख्या से पहले दशमलव तो 13.3। ठीक है, ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है डी में, तो डी ऑप्शन सही। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 2 अंकों की किसी संख्या के दोनों अंकों का योग 8 है तथा उनके अंकों का गुणनफल 12 है। उनके अंकों के बीच अंतर क्या है। देखो 2 अंक मतलब x + y का योग कितना दे रखा है 8, और उनके अंकों का गुणनफल मतलब x × y कितना दे रखा है 12, और उनके बीच अंतर मतलब x - y बराबर क्या ज्ञात है। देखो सिंपल छोटी सी संख्या है, तो आपने जैसे 6 दूना 12 और 6 और 2 8, तुरंत सोचा कि 6 + 2 कितना होता है 8, और 6 × 2 12, ये 12 तुरंत ही याद आ जाता है कि 6 दूना 12 ऐसे जनरली। तो ये दोनों कंडीशन सही लग रही हैं कि 6 दूना 12 भी होता है, 6 और 2 8 भी होता है, तो 6 - 2 कितना हो जाएगा 4, तो बी ऑप्शन सही है। इतने छोटे क्वेश्चनों को तो सिंपल तरीके से समझ लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। दीपक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 20 किलोमीटर, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 18 किलोमीटर और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 14 किलोमीटर चला, तो पूरी यात्रा में उसे कितना समय लगा। देखो क्या ज्ञात करना है समय, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी चला 20 किलोमीटर, किस चाल से चला 4 से, कुल टोटल पूछा है तो प्लस, फिर 18 किलोमीटर की दूरी चला 3 चाल से, प्लस 14 किलोमीटर की दूरी चला 2 चाल से, तो 4 × 5 = 20, 5 घंटे यहाँ लग गए, 3 × 6 = 18 और 2 × 7 = 14, 5 × 6 = 11 और 7 18 घंटे लगे उससे टोटल।
तो ये डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 117 मीटर लंबे तार को 39 सेंटीमीटर लंबे टुकड़ों में काटना है। आसन्नतः उस तार से ऐसे कितने टुकड़े प्राप्त किए जाते हैं। देखो 117 मीटर का जो तार है उसको 39 सेंटीमीटर के रूप में काटना है। तो 117 मीटर को सेंटीमीटर में बदला तो 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये 39 सेंटीमीटर, 39 कितना हो जाएगा 117, क्योंकि 29 27 के साथ हासिल की तो 3 3 9 2 11, ठीक। तो कितना 300 टुकड़े प्राप्त किए जाते। तो डी ऑप्शन से। दोस्तों इस वीडियो में ये 11 क्वेश्चन ही हमने लिए। इससे पहले के जो 5 भाग हैं उनमें हर वीडियो में हमने 15-15 क्वेश्चन लिए। आप आसानी से हल किया करो और आप ये देखा करो कि हमारे जैसे 11 क्वेश्चन हमने लगाए हैं और कितने 15-16 मिनट में लगा लिए, ठीक है। तो हमारे डाटा की और टाइमिंग की कीमत समझा करो कि बहुत कम समय में कितने अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों आप आसानी से पढ़ा करो। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों तक लिंक शेयर किया करो और आप सारे विषयों के अच्छे से अच्छे वीडियो प्राप्त किया करो। धन्यवाद।